नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 साल पूरे पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को किया था नेस्तनाबूद। 2 साल बाद अचानक भारत के साथ याराना दिखा रहा पाकिस्तान। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कि तब तक क्या कुछ बड़े बदलाव। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल अमेरिका ने मुस्लिम देश पर बरसाए बम। बड़ी खबर, सत्ता संभालते ही एक्शन में जो बाइडेन। सीरिया में ईरान समर्थक समूह पर अमेरिका ने बम बरसाए, 17 आतंकियों की मौत। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मलेशिया पर बरसाया गया है बम। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, WHO ने फिलहाल भारत की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा धन्यवाद वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति के लिए। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों भारत का डंका बज रहा दुनिया भर में। चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल भारत ने चीन के साथ समझौते में नहीं दी कोई जमीन। LAC के पालन पर दिया है जोर। विदेश मंत्रालय ने विपक्ष को दिया है करारा झटका। तो वहीं आतंकियों को पालने की पाकिस्तान ने चुकाई भारी कीमत। FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ $38 बिलियन का घाटा। जी हाँ, सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 साल पूरे हैं। भारतीय सेनाओं के पराक्रम के आगे पाकिस्तान भर रहा था पानी। घुसकर वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को किया था नेस्तनाबूद। 2 साल बाद भारत के घुटने पर आया है पाकिस्तान। जी हाँ, पुलवामा में शहीद हुए भारत के 40 जवानों की शहादत का बदला 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने ले लिया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल 26 फरवरी को तड़के भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के एक समूह ने LOC पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों पर बमबारी की थी और उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए गए थे और इस अभियान में 12 मिराज विमानों ने हिस्सा लिया था। 26 फरवरी को भारत की ओर से बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक से ठीक 12 दिन पहले 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था और इस हमले में फिलहाल 40 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली थी, जिसके बाद से भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग तेज हो गई थी और फिर 26 फरवरी को भारत ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था और पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिए थे। आपको बता दें कि इसके बीच अब 2 साल पूरे होने के बाद पाकिस्तान भारत के घुटने पर आ गया है। यही कारण है कि बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता है। पाकिस्तान का कहना है कि फिलहाल अब हम शांति चाहते हैं और भारत से बातचीत चाहते हैं। आपको बता दें इसके पीछे यही रीज़न नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान की कंगाली का भी वो मुख्य वजह है जिससे पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यानी पाकिस्तान अब भारत से, जिस तरीके से भारत ने सबको छुक्का पानी बंद कर दिया था उसी पुलवामा हमले के बाद, तब से पाकिस्तान को एक के बाद एक करारा झटका लगा था और अब पाकिस्तान का मानना है कि हम भारत से बातचीत करेंगे और भारत से बातचीत के लिए वो लगातार बातें कर रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान याराना दिखा रहा है ताकि भारत प्रतिबंध हटा दे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल सत्ता संभालते ही एक्शन में जो बाइडेन। अमेरिका ने मुस्लिम देश पर बरसाए बम। ईरान समर्थित मलेशिया पर बम बरसाए। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित मलेशिया के ठिकाने पर जोरदार हवाई हमला करके उन्हें तबाह कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मलेशिया गुट ने इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट हमला कर दिया था। इस बीच रॉकेट हमले में अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे और एक ठेकेदार की भी मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद 1 महीने बाद ही हवाई हमला करके जो बाइडेन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने रॉकेट हमले के बाद जवाब में भले ही हवाई हमला किया हो, लेकिन उनके दायरे को सीमित रखा गया है ताकि तनाव न बढ़े। इसके साथ ही इस हमले को सीरिया में अंजाम दिया गया है ताकि इराक की सरकार को राहत मिले, जो खुद भी 15 फरवरी को हुए रॉकेट हमले की जांच कर रही है। और ये हवाई हमला बाइडेन प्रशासन की पहली सैन्य
कार्रवाई निकल के आ रही है। आपको बता दें, बाइडेन प्रशासन ने अपने शुरुआती दिनों में ये इरादा जाहिर कर दिया था कि फिलहाल चीन की ओर से पेश किए गए चुनौती पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि फिलहाल इस हवाई हमले को सीधे राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अंजाम दिया गया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति के लिए डब्ल्यूएचओ ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद दुनिया को वैक्सीन देने के लिए। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस घेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है उन्हें खत प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है कि फिलहाल आपकी वैक्सीन के लिए प्रतिबद्धता की वजह से 60 से अधिक देशों को मदद मिली है। पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को कहा था कि फिलहाल दुनिया के देशों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत संकल्पबद्ध है। यही वजह है कि बांग्लादेश से ब्राज़ील तक और मोरक्को से फिजी तक दुनिया की फार्मेसी कही जाने वाली भारत ने करोड़ों की संख्या में वैक्सीन करीब 70 देशों में मुहैया करा दी है। आपको बता दें कि भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के मामले में अपने पांव बेहद तेज़ी के साथ खींचे हैं। यही कारण है कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान समेत जिस तरीके से पड़ोसी देशों पर भारत ने ये एक खास करके वैक्सीन दी है, इसको लेकर लगातार अब मुरीद हो चुका है डब्ल्यूएचओ भारत का। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल भारत ने चीन के साथ समझौते में नहीं दी कोई जमीन एलआईसी के पालन पर दिया जो विदेश मंत्रालय का आया जवाब। भारत ने गुरुवार को कहा है कि फिलहाल उसने चीन के साथ पीछे हटने के समझौते के तहत किसी भूमि को नहीं दिया है और इसके साथ जोड़ दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलआईसी के पालन पर ध्यान दिया जाए, जिससे यथास्थिति में कोई एक तरफा से बदलाव नहीं हो। ऑनलाइन ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता MEA अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि फिलहाल एलआईसी पर भारत की स्थिति पर कोई बदलाव नहीं हुआ है और पीछे हटने की प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। लद्दाख के प्योंगयांग झील के इलाके में पीछे हटने के हाल ही में हुए समझौते पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल तथ्य के आधार पर स्थिति को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अच्छी तरीके से सूचित कर दिया है और रक्षा मंत्रालय के बयान का लक्ष्य बात को सीधे तौर पर रखना था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो 200 आतंकियों को पालने की पाकिस्तान को चुकाई भारी कीमत। FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ $38 बिलियन का घाटा। पाई को मोहताज पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण तगड़ा आर्थिक झटका लग गया है। दरअसल आतंकवाद की वित्तीय मदद पर निगाहें रखने वाले पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेज द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने से इससे $38 बिलियन अमेरिकी रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को 2008 में से ही ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। पड़ोसी मुल्क तब से ही लगातार इस लिस्ट से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा है। भले ही पिछले 12 सालों में पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले नेता लोगों को ये कहकर झांसे में रख रहे हों कि ये ग्रे लिस्ट में होने से देश को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक स्वतंत्र थिंक टैंक की इस शोध वाली रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर FATF ग्रे लिस्टिंग का प्रभाव और इससे $38 बिलियन का नुकसान हुआ है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर पर आपको बता दें, लद्दाख बॉर्डर पर सैनिकों की वापसी के बाद 3M फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं भारत और चीन। जी हाँ, भारत और चीन के बीच लद्दाख विवाद के मुद्दे को सुलझाया जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं अब प्योंगयांग लेक इलाके से पीछे हटने लगी हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग शी से फ़ोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 75 मिनट की चर्चा हुई है, जिससे मौजूदा स्थिति पर काम करने की बात हुई है। बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्योंगयांग लेक से सैनिकों के पीछे हटने के साथ ही दोनों देशों को ईस्टर्न लद्दाख के अन्य विवादित मुद्दों को भी सुलझाना चाहिए। वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने लद्दाख सीमा से पीछे हट रहे सैनिकों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही देशों को एक साथ आकर मुद्दे को सुलझाना होगा। भारत और चीन के बीच आगे की राह आसान करने के लिए 3M फॉर्मूले को लेकर
बात भी हुई है, जिसके आधार पर विवाद को निपटाया जाएगा और इससे आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित को ध्यान में रखा जाएगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान करे सीधी बात, संघर्ष विराम पर बयान का स्वागत, अमेरिका का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर को लेकर अपने पहले बयान में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान से इस मुद्दे के हल के लिए सीधी बात करने का अनुरोध किया है। अमेरिका के नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम के सभी समझौते पर सख्ती से पालन करने के लिए भारत और पाकिस्तान के संयुक्त बयान का स्वागत किया गया है। बाइडेन प्रशासन ने इसे दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि फिलहाल प्रशासन ने एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों से 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हम नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की निंदा करते हैं। प्राइस ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका की भूमिका की बात करें तो हम कश्मीर एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी वार्ता का समर्थन करते हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना, दिए 250 करोड़ रुपए। जी हां, रामनगरी अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 250 करोड़ रुपए दिए हैं। इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया है। शुक्रवार को सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण एयरपोर्ट निर्माण हेतु केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए की धनराशि हेतु प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी धन्यवाद। इससे पहले योगी सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पेश किया था, जहां जनपद अयोध्या में निर्माण एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा और इसके लिए 101 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई थी। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की, 5 विधायक पूरे सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा फिलहाल जमीन पर रहिए वरना जमीन में जनता गाड़ देगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट शुरू होते ही शुक्रवार को विपक्ष ने हंगामा कर दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 11 बजे अभिभाषण पढ़ना शुरू किया था। 11:14 पर कांग्रेस विधायक ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी थी। राज्यपाल ने अभिभाषण के 14 पॉइंट्स पढ़े और 11:16 पर अभिभाषण को खत्म कर दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई का सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। बजट सत्र से पहली बार ऐसा हुआ है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राजभवन जाने लगे। इस दौरान विपक्ष के काउंसिल चैम्बर गेट पर राज्यपाल की गाड़ी के आगे खड़े होकर कांग्रेसी विधायक नारेबाजी करने लगे। मामला इतना गर्म हो गया कि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और कांग्रेसी विधायकों के बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई है। इसको देखते हुए फिलहाल कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक पूरी सत्र से ही निलंबित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आप ज़मीन में रहिए कांग्रेसियों, वरना जनता ज़मीन में ही गाड़ देगी। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला समेत 5 राज्यों में चल रहा है तारीखों का ऐलान। जी हाँ, आखिर कब तक होगा इसके बारे में जल्द ही गाइडलाइंस निकल के आने वाली। जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव कराने के ऐलान कर दिए हैं। इस बीच माना जा रहा है कि मई तक चुनाव हो जाएंगे। असम में पिछली बार 2016 में बीजेपी की सरकार बनी थी और उसे 86 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 26, AIUDF को 13 ही सीटें मिल पाई थी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार 2016 में चुनाव में TMC को 211 सीटें मिली थी। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन 76 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इस बार राज्य में पूरी ताकत झोंक रखी थी। भाजपा महज 3 सीटें निकाल पाई थी। अब की बार अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। तो असम, केरला समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होने वाला है। दोस्तों अब आपको बता दें कि आज ये ऐलान हो जाएगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर केजरीवाल सरकार का फरमान 6 माह में सभी सरकारी वाहनों को दिल्ली में बनाना होगा इलेक्ट्रिक। जी हां, दरअसल दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा। इस दिशा में केजरीवाल सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।
दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि फिलहाल दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण से लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को काफ़ी गंभीरता से लेना ज़रूरी है। अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो ये एक बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर सीएम योगी बोले यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई तभी बना निवेश का माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को विधान परिषद में विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि जो विपक्ष यूपी को हत्या प्रदेश बना दिए थे, आज यूपी का हालत देखने लायक है। तभी आज व्यापारी वर्ग के लोग आ रहे हैं, तभी व्यापारियों के लिए एक अच्छा उत्तम प्रदेश बन पाया है। इस तरीके से सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने की कोशिश में जुटे सीएम बनाया मास्टर प्लान। जी हाँ, नीतीश कुमार। दरअसल बिहार में गन्ना और मक्का दोनों से इथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अड़े मार्ग में इथेनॉल उत्पादन बंद चीनी मिलों की पुनर्स्थापना, नए चीनी मिलों की स्थापना आदि को लेकर समीक्षा बैठक की और कई निर्देश पदाधिकारियों को भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है फिलहाल बिहार में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी निवेश आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही बंद चीनी मिलों की शुरुआत होगी, नई चीनी मिलें भी स्थापित होंगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार ने अपना अलग रोड मैप तैयार कर लिया है। बिहार में रोजगार कैसे दिया जाए, लगातार एनडीए सरकार चिंतित है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। किसानों को लेकर इतने लंबे पैमाने पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे हो गए चुके हैं अब तक लाखों बेरोजगार है। ये किसान आखिर कब तक हटेंगे? जी हाँ, ये फर्जी किसान अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। दिल्ली टिकरी और सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की पश्चिमी सीमा के हरियाणा के बहादुरगढ़ से मिलाता है टिकरी बॉर्डर, जहाँ पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन के नाम पर आंदोलनजीवी रास्ता रोक कर बैठे हुए हैं और अब वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। अब वहाँ ढूंढने से भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब आंदोलनकारियों के मंच से लेकर उनके सामने 100 मीटर तक बिछे मैट पर एक भी किसान नज़र नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि टिकरी बॉर्डर के टेंटों में इतना सन्नाटा क्यों है? टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन जीवियों के प्रोपेगेंडा पर यकीन करे तो भोले भाले किसान अपनी खेती, अपनी मवेशी, अपना परिवार और अपना गांव छोड़कर किसान आंदोलन के नाम पर किसानों की आवाज़ बुलंद करने पर टिकरी बॉर्डर पहुंचे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर होता है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।